डियर स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूट द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट पार्ट है 59.049 डिवाइड बाय 9। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं डिवाइड के हम दो तरह से कर सकते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके और दूसरा जो है जो डिनोमिनेटर होता है, डिवाइजर जो होता है उसका रेसिप्रोकल करके। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे कन्वर्ट, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल करके। तो देखिए, दोनों तरीके से बता देते हैं। 59.049 इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। अब देखिए, 9 से डिवाइड करेंगे हम। 9 6 जा क्या होते हैं? 54। करिए, क्या रिमाइंडर बच गया हमारे पास? 5। डेसिमल है, डेसिमल अप्लाई कर दो क्वोशिएंट में। अब जीरो कैरी करेंगे। फिर 9 5 जा क्या होते हैं? 45। 45। फिर क्या रिमाइंडर बच गया हमारे पास? ये इधर जीरो है, इधर से कैरी करेंगे 1। 10 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 माइनस 4 जीरो। अब ऊपर से फिर क्या कैरी करेंगे? 4। फिर 9 6 जा क्या होते हैं? 54। 54। फिर रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। 4 माइनस 4 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो। ऊपर से क्या कैरी करेंगे? 9। अब 9 डिवाइड होता है, 9 1 जा 9। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो ये हमारा जो है, इस तरह से डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर 6.561। तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड सबको आता ही है करना। इसके बाद जैसे यदि हमें दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ, देखिए इसमें 59 पॉइंट, ये इस तरह था ना, 59.049 है। इसको हमने किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो 9 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो अब देखिए, जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो डिवाइज़र होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 59.049 मल्टीप्लाई 1/9, एक मेथड ये भी है। तो अब 9 से इसको डिवाइड करना है, कैंसिल करना है, का कैंसिल करके देख लो। तो 9 से डिवाइड कर लो या 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 पे दोनों कैंसिल होते हैं, तो मर्जी है वो। ठीक है, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9। 3 से करो कैंसिल, 3 1 जा 3, कितना बच गया? 2। 27 हो गया। 3 9 जा 27। फिर डेसिमल लग गया, 2 बच गए, इधर कैरी किया, 20 बन गया। 3 6 जा 18, 2 बच गए, फिर 24 हो गया। फिर 3 8 जा 24, और फिर 9 बच गया, 3 3 जा 9। फिर ये 3 पे डिवाइड होता है, होगा ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 बच गया, इधर कैरी किया, 15 हो 16 हो गया, 3 डेसिमल लग गया, 3 5 जा 15, फिर 1 बच गया, 3 6 जा 18, फिर 3 1 जा 3। तो हमारे पास ये डिवाइड करके फिर क्या आ गया? 6.561। तो ऊपर भी हमारा डिवाइड करके 6.561 आया था क्वोशेंट, और यहाँ पे भी 6.561। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो दोनों तरीके हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए, डिविडेंड में भी डेसिमल है और डिवाइज़र में भी डेसिमल है। तो हम इसको जो है सेकंड मेथड से करेंगे, इस मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न से नहीं, इस मेथड से आसान रहेगा ये। तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्या है ये? 6.4 डिवाइड बाय 0.2 है। हम इसका डेसिमल हटाते हैं, इधर से इसका भी डेसिमल हटा लो, इधर से इसका भी। तो 64/10 हो गया, डिवाइड बाय ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 10। यहाँ से डेसिमल 1 डिजिट है ना, डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट डेसिमल के बाद। तो डेसिमल जब हटाते हैं तो 1 के साथ जो है जीरो फॉलो, एक सिंगल जीरो फॉलो करते हैं। जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही जीरो जो है फॉलो होंगी 1 के बाद, 1 के साथ साथ। तो अब ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो 64/10 मल्टीप्लाई, जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र क्या है? 2/10 है। इसको हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 10 बाई क्या हो जाएगा? 2। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइज़र का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब देखिए, ये कैंसिल होता है, आपस में कटता है। 10 1 जा 10, 2 से ये कैंसिल होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 बच गया, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 32। तो ये हमारा 32 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है 0.015 डिवाइड बाई 3। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक और बता देता हूँ मैं। 0.015 डिवाइड बाई क्या है, 3 है। तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं और डेसिमल हटा करके भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, इस डिनोमिनेटर का क्या करके, रेसिप्रोकल करके। देखिए हम पहले डेसिमल हटाएंगे इसका, तो ये 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। थ्री डिजिट फॉलो हो रही है ना डेसिमल के बाद, तो 1 के साथ 3 डिजिट 0 जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। डिवाइड बाय 3 है, 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 1। अब इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो देखिए 15 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई, इस डिवाइजर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3। तो अब 3 से ये कैंसिल होता है, 3 1 जा थ्रू 3, 3 5 जा 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब 5 अपॉन 1000 आ गया। तो अब हम इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने डिजिट हैं, कितने जीरो है, 1 के साथ 3 जीरो है, और ऊपर कितने डिजिट है, एक ही 1 ही डिजिट है ना, 5। तो हम जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 के आगे कितने जीरो अप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स बनाने के लिए 2 जीरो, और फिर डेसिमल, और फिर आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो। तो 0.005 इस तरह से ये सॉल्व होके आ जाएगा। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं हम। देखिए लॉन्ग डिवीजन से भी बता देता हूँ। 0.015 है, इसको 3 से डिवाइड करो। 3 पे डिवाइड होता है, 0 नहीं जाता, नहीं जाने के लिए 0। फिर डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे कोशेंट में। फिर 0 पे 0 बचता है। फिर 3 पे डिवाइड होता है, 0 नहीं होता है, तो नहीं जाने के लिए 0। फिर 1 कैरी करेंगे। 1 पे होता है, ये नहीं होता, तो फिर नहीं जाने के लिए 0। अब ये 15 हो गया, तो 3 5 जा क्या लगाएंगे, 15। तो इस तरह से ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये 0.005 ये भी हमारा वही आया कोशेंट, और यहाँ पे भी वही आया 0.005। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए 0.014 डिवाइड बाई क्या है, 12। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं और डेसिमल हटा करके भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, ये 0.014, इसको हम किससे, 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 12 में डेसिमल नहीं है डिवाइजर में। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 12 पे डिवाइड होता है, 0 नहीं होता, नहीं जाने के लिए 0। तो 12 0 0, डेसिमल लग गया, डेसिमल ऊपर से 0 कैरी किया। अब फिर 12 0 0, फिर 1 कैरी करेंगे। देखिए 0 आ गया रिमाइंडर, 1 कैरी करेंगे। 1 जाता है इस पे, नहीं जाता, तो नहीं जाने के लिए 0। फिर 12 0 0, फिर क्या रिमाइंडर आ गया, 1। ऊपर से क्या कैरी किया, 14। अब 12 पे जाता है ये, 12 1 दा 12, क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया ऊपर से। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब डेसिमल के बाद है ना, ये सारे डिजिट्स हम 0 लगा करके 0 कैरी कर सकते हैं। तो 12 1 जा 12, कितना बच गया हमारे पास, 8। इधर से कैरी किया 1, 10 हो गया, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0। अब फिर 0 लगा के 0 कैरी करो। 12 6 जा 72, क्या बच गया रिमाइंडर, फिर 8 बच गया। फिर 0 लगा के 0 कैरी करो। 12 6 जा 72, फिर रिमाइंडर 8 बच गया हमारे पास। तो इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये पूरा पूरा कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 रिमाइंडर आता जा रहा है यहाँ से, यहाँ भी 8 रिमाइंडर आया, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये 6 जो है क्या रहेगा, रिपीटिंग रहेगा। तो हम इसको 0.0011666 एंड सो ऑन। तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे 0.00116 बार, ओनली 6 के ऊपर बार अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
तो ये फोर्थ पार्ट है। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट आता है हमारा। तो इसमें देखिए 0.02472, इसको किससे डिवाइड करना है? 0.008 से। अब देखिए यहाँ पे भी डेसिमल है डिविडेंड में, और डिवाइज़र में भी क्या है? डेसिमल है। तो हम इन दोनों का डेसिमल हटा के सॉल्व करेंगे पहले इसको। तो 0.02472 है, इसको किससे डिवाइड करना है? 0.008 से। तो हम यहाँ पे इसका भी डेसिमल हटाएंगे, इसका भी हटाएंगे, ये है दोनों डेसिमल हटा देंगे। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 2472 अपॉन में 1 के साथ 50 फॉलो होंगे। ठीक है, तो 5 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो 50 लगेंगे। फिर डिवाइड बाय, यहाँ पे 8 है, 8 अपॉन, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट फॉलो होंगे। अब हम क्या करेंगे? इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास 2472 अपॉन 1 के साथ 50 अप्लाई हो गई। डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। और जो डिवाइज़र है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा? 8। अब देखिए ये 3 जीरो हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अब 8 से ये कैंसिल होता है, 8 से कैंसिल कर दो इसको। 8 1 दा 8, 8 3 जा 24 होते हैं। फिर क्या बच गया हमारे पास? 7, 7 जाता है 8 पे? नहीं जाता है, नहीं जाने के लिए 0। फिर 72 हो गया, 8 9 जा 72। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 309 अपॉन में 100। ये 100 बच जाएगा। अब इस 100 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 के साथ कितनी जीरो है हमारे पास? 2 जीरो है। तो 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। तो 9 0 फिर डेसिमल और फिर 3। तो 3.09 हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, 0.02472 डिवाइड बाई क्या करना है? 0.008। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे इसका, इधर इसका डेसिमल हटाएंगे। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट हैं, तो 50 लगा देंगे 1 के साथ। डिवाइड बाई 8, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 008। तो यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो 8 अपॉन 1 के साथ 30 यानी 1000 हो जाएगा। फिर डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में। हमेशा डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं इन केसेस में। तो जो डिवाइज़र होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 8/1000 है, तो क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इसको? 1000/8। अब 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो बाकी बच गया हमारे पास 8, 8 से ये कैंसिल कर दो। डायरेक्ट भी 8 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम। ठीक है, 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो जिससे भी आप करना चाहें, जो भी हमें तरीका आता है करने का, वो हम कर सकते हैं। तो 8 से भी ये डायरेक्ट कैंसिल होता है। ठीक है, 8 1 दा 8, 8 3 जा 24। फिर 7 कैरी करेंगे, 7 नहीं जाएगा 8 पे, तो नहीं जाने के लिए 0 अप्लाई करेंगे। फिर 2 कैरी करेंगे, 72 हो गया। 8 9 जा क्या हो गया? 72। तो ये 309 अपॉन में क्या बच गया हमारे पास? 100। यहाँ पे ये देखो 1 के साथ 2 जीरो बची थी। तो अब इसको डेसिमल लगा देंगे हम। तो 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 3.09 ये हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है इसका 6th पार्ट आता है, देखिए 51.51 डिवाइड बाय 0.17। तो 6th पार्ट में देखिए 51.51 है, इसको किससे डिवाइड करना है हमने? 0.17 से। सबसे पहले हम ये भी डेसिमल हटाएंगे, ये भी डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, ये 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं तो हटा दीजिए। तो ये आएगा 51 अपॉन में 100 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 17 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। पहले डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में नहीं पहले कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब जब हमने डेसिमल हटा दिया,
इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए 5151 अपॉन में क्या है 100। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करोगे तो इस डिवाइज़र को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 17। तो 10 से 10 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो, यानी 100 1 100 ऐसे भी कर सकते हैं। अब 17 से ये कैंसिल होता है, 17 से काट देंगे इसको, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, फिर 5 कैरी करेंगे, 5 नहीं जाता है तो नहीं जानेंगे जीरो, 51 हो गया, फिर 17 3 जा 51। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा 303। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए तुम्हें, डिवाइड लॉन्ग डिवीज़न के लिए भी। लॉन्ग डिवीज़न तो उसमें अप्लाई करना है जिसमें जो डिवाइज़र है उसमें डेसिमल ना हो, ठीक है, जिसमें डेसिमल नहीं है। जैसे ये थर्ड पार्ट था, इसमें डेसिमल नहीं है, तो हम इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल हो उसमें ये मेथड अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो इसके बाद